नमस्कार, आज बीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की हम शुरुआत करेंगे दियों से। दीपावली यानी दियों की कतार, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन वक्त बदलने के साथ ही हम इन दियों को भूलते जा रहे हैं। और इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। अमावस की काली रात में हर घर में दीपकों की रोशनी का उजियारा इसी त्योहार का मर्म है। लेकिन अब इस त्योहार में दीपक की जगह ले ली है रंग बिरंगी मोमबत्तियों ने। समय बदलने के साथ ही लोगों ने इस शब्द की प्रासंगिकता को ही भुला दिया है। दिए बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि मोमबत्तियों के चलते दियों की बिक्री 30 से 50% तक कम हो गई है। पहले जहां कुम्हार नवरात्रों से पहले ही इस काम में जुट जाते थे, वहीं अब दीपावली के कुछ दिनों पहले ही ये काम शुरू किया जाता है। कुम्हारों का कहना है कि दिए बनाना अब मुनाफे का काम नहीं रह गया है, लिहाजा इस समाज के लोग अपने इस पारंपरिक काम से मुंह फेरने लगे हैं। कितना अंतर आ गया पहले से? 30-40% अंतर आ गया। आजकल लोग बाग मोम की ज्यादा जलाते हैं। आजकल नवरात्रों के आसपास लगते हैं, पहले तो नवरात्रों से पहले बनाने लग जाते थे। खपत ही नहीं होती इतनी ना जी, मेहनताना का मिलता है। पूरे फैमिली लगी हुई थी तब भी नहीं मिलता है ही नहीं, तो कुछ मार्जिन ही नहीं मिलता तो क्या करें, ये तो मजबूरी में करना पड़ता है। तो धंधा और तो कोई है नहीं है हमारे पास, अब यही धंधा है, तो इसी की वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं। और जो भी काम होता है वो इसी में करना पड़ता है हमारे को। अब सारे परिवार के इसी में लगे रहते हैं, और कोई धंधा है नहीं हमारे पास। दूसरा धंधा हो जब तो फिर भी इसको बंद कर दे, क्योंकि मोमबत्तियाँ वगैरह ये ज़्यादा बिकने लग गई आजकल। अब ये तेल वगैरह सब महंगा है, तो हर चीज़ महंगी है, तो इस वजह से इसको कम लेने लगे यूज में। और मोमबत्ती है वो लाके 10 जला देते हैं, काम हो जाता है। अब दिए पहले लेते थे तो तेल भी डालना पड़ता है, घर घर में जलाते थे तो बहुत बिकते थे, अब नहीं बिकते, कम बिकने लग गए। 40% से ज़्यादा बनाते नहीं है। अब जो है वो कर रहे हैं थोड़ा, तो घर में एक आध आदमी जो करता है, बाकी और कोई दूसरा धंधा करने लग गया। वहीं अब कुम्हारों को मिट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मिलती है तो वो महंगी रेट पर। ऐसे में अपने इस पारंपरिक पेशे को जारी रखना उनके लिए ना उगलते बनता है और ना ही निगलते। ऐसा नहीं है कि दियों ने समय के साथ अपना कलेवर नहीं बदला हो। बाजार में अब कई तरह के आकर्षक दीपक भी मिलने लगे हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वाला एक विशेष वर्ग ही है। मशीन से बनने वाले इन दियों की मांग बाजार में बढ़ी है, लेकिन कुम्हारों के हाथों और मेहनत से तैयार किए जाने वाला दिया अब कदरदानों को तरस रहा है। पहले क्या पूरे 100% बिकते हैं, अब मोमबत्ती चलने से 50% का हमारे वो आ गया। मतलब तो हमारे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है दियों में, और हमारे को इतनी मेहनत नहीं मिलती है। लेकिन क्या करें, हमारे पास धंधा नहीं दूसरा कोई इसके अलावा, इसलिए हम बाप दादा करते आए वही काम हम कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं। तो सारे दीपक चलते हैं, लेकिन आजकल फैंसी दीपक आ रहे हैं, कलकत्ता के, गुजरात से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड है, वो चल रहे हैं अभी। क्या खासियत होती है उसमें? एक तो डिजाइनिंग अलग होती है, मिट्टी अलग है उनकी। खास बात ये है, जो गुजरात से जो माल आता है वो अपने जो कोली टाइलें बनती है छत में लगती हैं, उसमें उसके दीपक बन के आते हैं लाल मिट्टी के। और कलकत्ता के आते हैं, उसकी अलग मिट्टी होती है। तो अलग अलग मिट्टी की अलग अलग खासियत होती है उसकी। कितने से कितने रुपए तक अलग अलग रेट है उसमें? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, अलग अलग रेट में है, जो साइज के हिसाब से है वो। शास्त्रों में भी घी और तेल के दीपक जलाना पर्यावरण के लिए अच्छा माना गया है, और दीपावली पर दिए जलाने की परंपरा शुरू करने के पीछे भी हमारे पूर्वजों की भी शायद यही मंशा रही होगी। वहीं दीपक से मोमबत्ती की परंपरा शुरू करना पर्यावरण के लिए भी घातक है। हम सब एक बार फिर से दियों के इस त्योहार पर दीपक जलाने की ओर लौटकर इस त्योहार के नाम को सार्थक कर सकते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी अपना अहम योगदान दे सकते हैं, और इन सब से बढ़कर हम उन कुम्हारों के मुरझाए हुए चेहरों पर दोबारा से खुशियां लौटा सकते हैं, जो इस त्योहार से ढेर सारी उम्मीदें पाले हुए हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि दीपों के त्योहार से अब दीपक ही नदारद होते जा रहे हैं। जाहिर है इन दीपकों के साथ उन परिवारों की खुशियां भी काफूर हो रही है जो इस पेशे से परंपरागत रूप से जुड़े हैं। तो इस दिवाली अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो अपनी दिवाली दीपकों के साथ मनाइए। यकीन मानिए ये दीपक आपकी खुशियां भी कई गुना बढ़ा देंगे। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। अमावस्या की अंधेरी रात में दिए की जगमगाती रोशनी से चारों तरफ उजियारा छा जाता है।
अंधेरे को चीरते हुए इन खूबसूरत दियों के बगैर दीपावली का त्योहार अधूरा सा है। परंपरा अनुसार दीपावली पर्व पर मिट्टी के दीपक जलाना शुभ मानते हैं, लेकिन आधुनिकता के युग में अब मिट्टी के दिए का स्थान झूमर लाइट, कैंडल, इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब ने ले लिया है। पहले दियों का स्थान मोमबत्तियों ने ले लिया था। अब इसी कड़ी में चाइनीज लड़ियों का सब्र भी जो प्रयोग है ज्यादा होने लगा है। आधुनिकता की चमक दमक के अलावा महंगाई का सबसे ज्यादा प्रभाव कुम्हार के चाक पर पड़ा है। इस दौर में कुम्हारी कला का परंपरागत व्यवसाय विलुप्त होता जा रहा है और इसी पर पेश है ये एक और विशेष रिपोर्ट। कुम्हार शब्द सुनते ही मिट्टी के चाक के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व नजर आता है जो बेजान मिट्टी को अपने हाथों से सजीव बना देने की कला रखता है। लेकिन आजकल बढ़ती आधुनिकता के दौर में कुम्हारों का जीवन यापन मुश्किल कर दिया है। कुछ समय पहले तक कुम्हारों के पास दीपावली के समय खाना खाने तक का समय नहीं होता था। दशहरे के बाद कुम्हार दीपावली में घरों को रोशन करने वाले मिट्टी के दिए बनाने में जुट जाते थे, लेकिन चाइनीज झालरों व इलेक्ट्रॉनिक दिए की चमक धमक में दिए की रोशनी फीकी पड़ रही है। लोग मिट्टी के दिए की जगह अब आकर्षक झालरों, इलेक्ट्रॉनिक मोमबत्तियों व दियों से अपने घरों को रोशन करते हैं। केवल दिवाली की पूजा में ही मिट्टी का दिया जलाया जाता है। आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? 20 साल हो गई। और दीपक जो आप बनाते हैं तो इनकी कितनी बिक्री हो रही है आजकल? बिक्री तो जी 2500-2600 दिया दिन में बने। बिक्री की हिसाब देख लो, 350 रुपया घर सकी से। ठीक है। और इसकी मिट्टी वगैरह आप कहाँ से लाते हैं? मिट्टी मनियाड़ी मनियाड़ी से। और मतलब चाइनीज जो लड़ियाँ बाजार में आ रही हैं उनसे दीपक की बिक्री पर कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? ये कोई फर्क तो पड़ा ही है, कम हो गई है बिक्री। हाँ, बिक्री कम हो गई। और अब जो आपके मतलब बच्चे वगैरह हैं या वो इस धंधे में आ रहे हैं नहीं आ रहे जी? नहीं। दियों का उपयोग दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए भी किया जाता है और उपहार देने के लिए भी। बाजार में रंग बिरंगे सुंदर दियों के कई सेट्स गिफ्ट पैक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। दीपावली के लिए इस वर्ष विशेष तौर पर टेराकोटा के बने जादुई दिए आए हैं जो 10 घंटे तक लगातार जल सकते हैं। इसके अलावा मोम के सुंदर दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, बैटरी से घूमने वाले दिए आदि बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो हर घर में खुशियां लाता है। इस त्योहार पर हर कोई अपने घर को रोशन कर सकता है। दीपावली के दिए 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के दाम में उपलब्ध है। आसानी से हर मध्यम वर्गीय परिवार इन दियों से अपने घर को सजा सकता है। आजकल दिवाली के ऊपर आपके पास क्या क्या तरह की आइटम आई हुई हैं? मोमबत्ती आई हुई हैं, दिए आए हुए हैं, चाइनीज लड़ियाँ आई हुई हैं। और ये किस रेट तक आती हैं? ये 20 और 25 के बीच में आ रही है सभी। और इनकी बिक्री कितनी हो रही है? बाबा बिक्री हुई है, ग्रामीण में हो रही है, ग्रामीण ले जा रहे हैं बिक्री। महंगाई के दौर में 10 से 15 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दिया बेचे जा रहे हैं। दिया बनाने के लिए कुम्हार एक माह पूर्व ही काम पर लग जाते हैं। अंतिम दिनों में उन्हें दिन रात एक करना पड़ता है, लेकिन कुम्हारों को दिन रात मेहनत करने के बाद भी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का क्रेज बढ़ने से मिट्टी के दीपक लोग कम खरीद रहे हैं। परंपरागत मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय में दिन रात की मेहनत के बाद भी उचित प्रतिफल नहीं मिलता है। आधुनिकता के इस युग में चाइनीज लड़ियाँ बहुत ही सस्ती मिल रही हैं, तरह तरह की मिल रही हैं। 10-15 रुपए में एक लड़ी मिल जाती है। और दीपक बहुत कॉस्टली हो गए हैं क्योंकि कुम्हार बहुत दूर से मोर में मिट्टी लाते हैं। ये जो महंगाई हो रही है, ईंधन की महंगाई ज्यादा हो गई है, इसकी वजह से वो दीपक बहुत महंगे पड़ते हैं। तेल भी 100 रुपए किलो है। इसलिए पहले तो दिवाली के समय में दीप जब तक नहीं जलते थे दिवाली का उत्सव नहीं पूर्ण माना जाता था, लेकिन अब दीपक की जगह इन लड़ियों ने ले ली। इस वजह से कुम्हारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से दीपक भी महंगे हो गए हैं और उनके बच्चे भी आधुनिकता के इस युग में काम करना छोड़ गए हैं। कुम्हारों की मुफलिसी का मुख्य कारण इनके बनाए गए दियों की मांग की कमी रही। शुरू में तो मोमबत्ती ने इनके व्यवसाय को कम किया, फिर धीरे धीरे चाइनीज बत्तियों ने दिए की रोशनी को कम कर दिया। आज से 5 वर्ष पहले तक 5 लाख तक दियों की बिक्री हो जाती थी, लेकिन आज 100 सवा लाख दियों की बिक्री मुश्किल से होती है।
दिया बनाने के लिए कुम्हारों को दूर दूर गाँव से मिट्टी लानी पड़ती है। घर पर महिलाएं इसे भिगोकर गूंथती है। इस काम में इनके बच्चे भी साथ देते हैं। सैकड़ों दिए बनाने के लिए पूरा परिवार मेहनत करता है। सामूहिक मेहनत के पैसे से घर चलता है। भारतीय संस्कृति में दीपावली एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यदि इसमें दीपों का महत्व नहीं रहा तो ये त्योहार का कोई मज़ा नहीं रहेगा, तथा जो ये कुम्हार समाज है हमारा, ये भी रोजगार विहीन हो जाएगा। तो मेरा हिंदू भाइयों से कहना है कि जो दीपावली का त्यौहार है उस पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटमें हैं उसकी तरफ अपना रुझान कम दिखाए, तथा जो ये दीप हैं उनके प्रति आकर्षित रहें। वैज्ञानिक इसका कारण है, जो घी तेल के दीपक दीपावली पर जलाए जाते हैं उससे जो कीट पतंगे नष्ट होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो कुम्हार भाइयों का रोजगार है उसको जीवित रखने के लिए चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करके और वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए खुशी का इजहार दीपक जलाकर करें। दिया बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। इस व्यवसाय में चाक चलाने के कारण अब तक कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। सीमेंट की बनी चाक का वजन लगभग 1.5 क्विंटल रहता है, जिसे कील पर बैठाकर लकड़ी के सहारे घंटों चलाना पड़ता है। ऐसे में कुम्हारों को कमर, छीने एवं घुटने की बीमारी हो जाती है। व्यवसाय से जुड़े परिवार की जिंदगी काफी मुफलिसी में बीतती है। दिए और चुक्के के व्यवसाय पर आधारित इनकी जिंदगी ठहर चुकी है। बच्चे सही से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। गरीबी का आलम यह है कि इनके घरों में 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता है। व्यापारियों के यहाँ से पैसे वसूलने में इन्हें कई दिनों तक दौड़ लगानी पड़ती है। व्यवसाय से तंग परिवार के लोग तो इसे छोड़ना चाहते हैं, परंतु इन्हें इस कला के सिवाय और कला नहीं आती, जिसके कारण विवश होकर इस व्यवसाय को वे पकड़े हुए हैं। मेहनत का उचित दाम नहीं मिलने और इस व्यवसाय की गिरती साख के कारण युवा पीढ़ी इस व्यवसाय में नहीं आना चाहता है। अब तक कई लोग इस काम को छोड़ चुके हैं। वहीं पढ़े लिखे युवक अपने इस पुश्तैनी काम को छोड़ दूसरे काम की तलाश में जुटे हैं। इनका कहना है कि इस व्यवसाय से अब जिंदगी संवारना तो दूर की बात, लोग घर भी नहीं चला सकते हैं। आज से कुछ समय पहले तक सादुल शहर में करीब आधा दर्जन कुम्हार थे, जो अब तक घटकर मात्र 1 रह गया है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दीपों का त्योहार दीपावली पर जहां एक और महंगाई की मार से कोई बच नहीं पाया है, तो वहीं दीपोत्सव पर रोशन होने वाले दिए भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि मिट्टी के दामों के बढ़ने से दिए भी महंगाई की मार से छूते नहीं है। और इसी पर पेश है एक और ये विशेष रिपोर्ट। दीप और पर सालों से आम आदमी के घरों में रोशन होते आ रहे मिट्टी के दिए पर भी अब महंगाई का असर नजर आने लगा है। उदयपुर में दीपावली के अवसर पर बढ़ती महंगाई के कारण इस दीपावली पर घरों में दियों की संख्या कम होती नजर आ रही है। मिट्टी की खरीद से लेकर दिए बनाने में लगने वाली मजदूरी दोगुनी होने से दिए बनाने वाले पारंपरिक कारीगरों ने इनके दाम बढ़ा दिए हैं। कुछ कारीगर तो 1 दशक पहले मिट्टी भी तालाब से खोद कर लाया करते थे, लेकिन अब उन्हें मिट्टी के भी दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इस महंगाई में बहुत काफी असर पड़ा है, क्योंकि पहले मिट्टी तो जिलों में से फ्री में मिलती थी, अब तो जिलों में से खुदाई भी नहीं करने दे रहे। अब 300 रुपया टन हिसाब से मौली से मिट्टी ला रहे हैं। पहले जिलों से आती थी, ये फतेह सागर है, उदय सागर है। अब तो मावली से मंगा रहे, वो भी 300 रुपये टन के हिसाब से। महंगाई का तो रात और दिन का फर्क है। जैसे पहले हम लाते थे 1 रुपए की जो चीज, आज उसको हम 7-8 रुपए में खरीद रहे हैं। लकड़ी महंगी हो गई, छाने महंगे हो गए, मिट्टी कहीं मिलती नहीं, और हमें हमारे घर की मजदूरी भी नहीं मिल पाती। इसमें हमारा पूरा परिवार लगता है, छोटे से बड़े लगा के बड़े तक, और 2-3 महीने में काम चलता है। और कितना मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये का काम होता 3 महीने में।